एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 10th साइंस का जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहिए। और क्लास 10th जो है साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हमें समझने के लिए बहुत डीपली उसके अंदर जाना पड़ेगा, तभी जा करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जब आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आपको जो है चीज़ें मेमोराइज भी रहेगा। याद करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे, बट आप जो है समझ के अगर पढ़ेंगे किसी चीज़ को, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। हो सकता है कि भाई आप जिंदगी भर ना ही भूले, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं पूरा कोशिश आपके साथ ये करूँगा कि कोई भी आपको जो है टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो रहा है मेरे से, तो उसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ पर यह है कि आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 जो कि NCERT साइंस हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो है समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है जानेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज। ठीक है, क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अगर हम बेसिकली बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, समीकरण की तो हम बहुत बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है। अब देखिए, किताबों में अगर कोई चीज दिया है ना, साइंस और मैथ की किताबों में, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ फिनोमेना, कुछ क्या हर एक फिनोमेना हमारे साथ जो है डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। अब कैसे रासायनिक अभिक्रिया हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है? हम अपने फैमिली हो गया, अपने डेली रूटीन में ऐसे कई सारे चीज़ों को हम देखते हैं जो कि पूरा साइंस है। जो आप पढ़ रहे हो वही चीज़ है, बट हमको जो है रियलाइज नहीं होता है, वो बात अलग है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको वाकई में रियलाइज होने लगेगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी करता है। तो आपको अच्छा भी लगेगा और उस टॉपिक पे इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आपको मैं कुछ पॉइंट्स जो है मेमोराइज करवाता हूँ। आपने कभी भी ये चीज़ सोचा है कि अगर आप जो है दूध को खुले में अगर छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पे अगर आप छोड़ देंगे, तो क्या होगा? क्या होगा आपने कभी सोचा है? उसके बाद आपने कभी ये चीज सोचा है कि हम इतनी मात्रा में जो है खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, कोई 4 बार भी खा लेता है, तो जितनी बार हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर वे में पूरा हजम हो जाता है, एकदम पच जाता है। कैसे पच जाता है? कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है? हो तो हमारे साथ सब कुछ रहा है। हम जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर दूध को हम जो है रूम टेम्परेचर पर ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सबके घर में होता है ना, और सभी देखते भी हैं। क्या कभी आप लोगों ने ये चीज सोचा है कि हाँ क्यों होता है? जो क्यों का जो आंसर है वो आपका साइंस बताता है। समझ में आ रहा है? इतने मात्रा में हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो जो है पूरा पच जाता है। वो क्यों होता है? इसका भी आंसर आपका साइंस जो है देता है। हम सांसों को ले रहे, सांस ले रहे हैं। अब ये सांस ले रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? ठीक है, सांस ले रहे हैं, हम जीवित है। किस प्रकार से जीवित है? तो ये भी आपका जो है एक, आप ये समझ लीजिए कि इसी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। आप लोगों ने कभी देखा है कि कभी भी लोहे को अगर हम जो है बाहर छोड़ देते हैं खुले में, तो उस कंडीशन में लोहा जो है कैसा बन जाता है? देखा आपने? आप इन जनरली कहेंगे कि हाँ, लोहे पर तो हम जब खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जो है जंग लग जाता है, उसका जो कलर हो जाता है वो जो है ब्राउन टाइप का हो जाता है, और वो जो है लोहा फिर खराब टाइप का हो जाता है और अच्छा भी नहीं होता है। जनरली हम सबको पता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि लोहे पर जो जंग लगना हो रहा है, लोहे पर जंग लगना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपने कभी सोचा है? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपका रासायनिक अभिक्रियाएं है। आ रहा है समझ में? इंट्रोडक्शन है, हम सिंपली इसके बारे में जान रहे। लोहे पर जंग लगना, क्या होता है लोहा? जब लोहे को हम जो है खुले में छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में आपको पता है कि ये जो हमारा वायुमंडल है, ये जो वातावरण है हमारे, इनमें जो है नमी रहता है। नमी के बारे में आप लोग जानते हैं, नमी रहता है।
ठीक है। नमी के साथ साथ इसमें जो है नमी, आर्द्रता, उसके बाद जो है धूल और बहुत सारी चीजें इसमें रहता है, कई प्रकार के गैसें भी रहता है। अब वो क्या करता है, अब मान लीजिए कि ये एक लोहा का रॉड है और इस लोहे के रॉड को मैंने वातावरण में खुला छोड़ दिया। अब इस वातावरण में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, धूल है, मिट्टी है, नमी है, सब कुछ है, ठीक है। अब ये क्या करता है भाई, ये सारी चीजें जो है इस लोहे के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। क्या करता है, अभिक्रिया करता है, या फिर आप समझ लीजिए क्रिया करता है। तो जब ये जो जितने भी हमारे वायुमंडल में नमी है, आर्द्रता है, धूल है, इनके कण हैं, वो सारी चीजें जो है इन लोहे के साथ जो है रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके इसके ऊपर जो है एक प्रकार का परत जमा देता है। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे। एक परत जमा देता है, और जब इसके ऊपर एक परत जमा देता है उसी को हम जो है जनरली क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अब हुआ क्या है, अभिक्रिया हुआ है। कैसा अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब इस रासायनिक का मतलब आप समझिए, रासायनिक का मतलब आप समझिए, रासायनिक मतलब क्या है, सिंपल, इसको मैं अगर थोड़ा सा ब्रेक करूं तो रसायन का मतलब क्या होता है, कुछ केमिकल्स का नाम आप लोगों ने सुना है। तो जो ये आपके जो है नमी है, नमी आपका जनरली क्या है, H2O है, पानी का ही तो कण है वो। तो पानी को हम जनरली, आपको पता होगा, H2O से दिखाते हैं। तो H2O जब जो है इसके साथ क्रिया कर रहा है तो उस कंडीशन में इसके ऊपर जो है एक प्रकार का परत जमता है, और ये H2O क्या है, रसायन है, ये इसके ऊपर आकर के अभिक्रिया करता है, तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। तो होप कि आप लोगों को जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपको समझ में आ गया। एक लोहे पर जंग लगना, एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही जो है हम भोजन को पचा रहे हैं, उस भोजन को पचाने के लिए जो भोजन हम अंदर लेते हैं, उस भोजन के साथ कई प्रकार के रसायन क्रिया करता है। जब उन भोजन को रसायन के साथ जब भोजन रसायन के साथ मिल जाता है तो उस कंडीशन में हमें कुछ उत्पाद के रूप में मिल जाता है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एनर्जी भी हो सकता है। एनर्जी, हम खाना खाते हैं, हम कहते नहीं है कि भाई हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर उस कंडीशन में एनर्जी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और वो एनर्जी मिलने के लिए एक ही चीज जरूरत है, आप भोजन लीजिए, सांस लीजिए, पानी पीजिए, और सारी चीजें जब आप पी रहे हो, एक्चुअल में ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, भोजन क्या है, भोजन भी हम अगर पका रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम कई सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली आप केमिकल का नाम सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं, हम कितनी मतलब भयंकर चीजों को, नहीं, ऐसा नहीं है। केमिकल्स कई रूपों में हो सकता है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं एक प्रकार से आपका रसायन ही हुआ, केमिकल से ही हुआ, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपका क्रिया करता है, और क्रिया करके जो है सीधा सीधा एनर्जी बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल देते हैं, वो भी बना देता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे रसायन जो है एक साथ मिल जाता है, और जब बहुत सारे रसायन एक साथ मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। देखिए इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं आप लिख देता हूं, जब बहुत सारे रसायन आपस में क्रिया करता है तो क्रिया करता है या फिर अभिक्रिया करता है, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, अभिक्रिया लिख लीजिए आप। अभिक्रिया करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आया, बहुत ही सिंपल सा जो है डेफिनेशन यहां पर हमने लिख दिया है। इसके डेफिनेशन पर आप मत जाइए, थोड़ा समझने के लिए मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख दिया है इस चीज को, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम
समीकरण पर। देखिए इस चैप्टर का नाम तो इतना है लेकिन इसमें काम बहुत है, बहुत सारा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। तो समीकरण क्या है? समीकरण, अगर मैं समीकरण की बात करूं तो समीकरण कुछ नहीं है, वो आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब आप कहोगे कि भाई समीकरण रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो गया? तो देखिए हम जो रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं, अब यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने क्या किया, हमें कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है, हम तो सिर्फ बेसिक चीजें समझ रहे हैं। क्या क्या कि भाई एक लोहा है और उस लोहे में जो है नमी, या वो जब वो लोहा नमी या फिर वायु या फिर कुछ भी बाहर के संपर्क में आ जाता है तो उसके ऊपर एक प्रकार का परत जमा लेता है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ये लोहा है वो एक्चुअल में किस किस के संपर्क में आ रहा है, इसका एक रासायनिक सैंबल भी होता है। लोहे का एक रासायनिक सैंबल भी होता है। तो ये जब बाहर के संपर्क में आ रहा है तो उस कंडीशन में इसमें जो आपस में सारे के सारे जो है आपका क्या है रसायन, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक समीकरणबद्ध लिख सकते हैं, एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, ताकि हमें जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे लोहा हो गया Fe, लोहा को हम एक जनरल एग्जांपल में बता रहा हूँ, लोहा Fe हो गया, इसमें हम जब पानी या फिर वायु के साथ ये क्रिया करेगा, वायु क्या होता है, ऑक्सीजन O2 हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, FeO2, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब देखो ये भी कुल मिला के क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। लोहा वायु के साथ क्रिया कर रहा है और ये चीज बना करके दे रहा है, लोहा नमी के साथ क्रिया करता है, जंग बना करके दे देता है। तो वही चीज है ये, इसको हम जो है अभी पढ़ेंगे क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये रसायन है और आपस में जो है ये क्रिया कर रहे हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इनको प्रदर्शित करने का, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की विधि लिख लीजिए आप, लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैंने आज दिया है आप लोगों को इस चैप्टर का। तो देखिए होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन से चैप्टर का नाम और इसका बेसिक आइडिया तो आप लोगों को लग चुका होगा। ठीक है, तो इस बेसिक आइडिया के साथ आज का जो लेक्चर है अब जो है हम यहाँ पर एंड करेंगे, क्योंकि लेंदी ना हो जाए, आपको बोरिंग फील ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे की चीजें भी डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, जो आपके पॉइंट्स है इसमें, इस चैप्टर में जो आपके पॉइंट्स बाय पॉइंट में हम जो है सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन को आपको लिखना है, पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको किस पॉइंट पर डाउट है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो उसको कर लो। ठीक है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है आपको, मेरा चैनल हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, उनको भी बताएं कि इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर जो है वीडियोस बनते हैं। ठीक है, जो पूरा 9th से लेकर के क्लास 12th तक NCERT CBSE प्लस जो भी स्टेट बोर्ड है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।